तो एपीआई क्या क्या काम करता है? हाँ, आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज सर्वर से आप डेटा लाना चाहते हैं क्लाइंट की तरफ, तो जी देखिए, अगर आप वेबसाइट के बारे में सोचें ना, लेट्स सपोज आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं, सर्च करते हैं, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को और आपको रिजल्ट मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ HTML। वो जो आपको टेबल नज़र आता है जिसमें आपके मार्क्स, वो बेसिकली HTML होता है। अब लेट सपोज मैं मोबाइल ऐप बनाना चाहता हूँ, सेम प्रोसीजर है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर्वर को और मुझे रिजल्ट चाहिए, लेकिन मुझे HTML नहीं चाहिए। HTML में तो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है ना, डेटा रिप्रेजेंटेशन, मुझे प्योरली डेटा चाहिए। तो अगर आपको प्योरली डेटा चाहिए, जब सर्वर आपको डेटा प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, तो आप कहते हो कि ये एक वेब सर्विस है या ये एक API है। ये बेसिक कंसेप्ट है कि आपको प्योरली डेटा चाहिए, नो रिप्रेजेंटेशन, वरना फिर तो आप बाउंड हो जाते हैं कि आप वेब व्यू यूज़ करेंगे या HTML के कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। अब फ्लटर में हमारे पास अपने कंपोनेंट्स हैं, एंड्रॉयड में अपने हैं, iOS में अपने हैं, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। समझ आ गई है? यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, लेट्स सपोज आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और ऑर्डर करते हैं। अब वो जो वेटर होता है वो लेट्स सपोज API का काम करता है, वो आपसे ऑर्डर लेता है, जाके किचन में देता है, किचन में वो तैयार होता है और वही फिर ला के आपको सर्व करता है। तो ये मतलब सबसे आसान एग्जांपल है API की। एग्जैक्टली, क्लाइंट सर्वर तो होगा इसमें, इसमें बेसिकली नेटवर्किंग होगी। एज ए क्लाइंट हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को और सर्वर हमें रिस्पॉन्स देगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन डेटा। समझ आ गई ये बात की? तो इसके लिए हमारे पास पैकेज है बिल्ट इन HTTP के नाम से, एक DO के नाम से है DIO, लेकिन वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। जिस तरह आपके पास नेटिव में कौन से पैकेजेस हैं, एक वॉली है, वॉली और रेट्रोफिट, एग्जैक्टली। तो इसी किस्म के पैकेजेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और स्विफ्ट में फिर हमारे पास एलामोफायर के नाम से है iOS का। ठीक है, तो कौन से फंक्शंस होते हैं HTTP के मेथड्स? जो सबसे कॉमन है दैट आर गेट एंड पोस्ट। गेट में नॉर्मली आप क्या करते हो, डेटा गेट करते हो। पोस्ट में आप क्या करते हो, भिजवाते हो डेटा। जिस तरह कोई फॉर्म है लेट सपोज रजिस्ट्रेशन का, तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, और गेट में आप डेटा गेट करते हैं। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, पुट है, डिलीट है, शायद इस तरह के टोटल 7 फंक्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे गेट पे बात करेंगे। ठीक है, गेट पे तो गेट है, पोस्ट है, पुट है, हेड है और डिलीट है। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, गेट और पोस्ट। अच्छा, जेसन की तो समझ है ना, जेसन में तो कोई मसला नहीं है। जेसन में बेसिकली आप समझ लो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, स्ट्रिंग टेक्स्ट। दो चीज़ें, एक ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा एरे या लिस्ट होती है। ऑब्जेक्ट वो हम करली ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं और होते इसमें भी की वैल्यू पेयर्स हैं, और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से, जिस तरह यहाँ पे लिस्ट है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट जिस तरह यहाँ पे मैप होता है हमारे पास डार्ट में, तो वो जेसन का ऑब्जेक्ट होता है। और लिस्ट सेम है, लिस्ट यहाँ पे भी और वहाँ पे भी सेम है। ठीक है, अच्छा ऐप हम कौन सी बनाएंगे उस पर आते हैं, फिर इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। हम बहुत सिंपल ऐप बनाएंगे। हमारे पास सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे और हमें लिस्ट ऑफ कंट्रीज मिलेंगी, तकरीबन 220 कंट्रीज मिलेंगी। तो कंट्री का नेम होगा, उसका फ्लैग का URL होगा और उसका ISO 2 और ISO 3 कोड होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्क्रीन्स होंगी, एक में लिस्ट ऑफ कंट्रीज होंगे, फिर जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसी की डिटेल्स ओपन होंगी।
यहाँ पे देखें इनिशियली हमारे पास लोडिंग होगी, यहाँ पे वो लोडिंग के इंडिकेटर आए नहीं, लेकिन जिस तरह हम अभी डॉग्स की लिस्ट शो करा रहे थे, तो पहले उसमें सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर होगा। अब यहाँ पे ज़ाहिर टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क स्पीड, कि नेट की स्पीड क्या है तो उसी के मुताबिक आपको रिस्पॉन्स आएगा। फिर हम यहाँ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब फ्लैग और नेम। जब फिर आप किसी स्पेसिफिक उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो फ्लैग ज़रा बड़ा हो जाएगा और कंट्री का नाम और उसके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आ जाएंगी। ये वो एंड पॉइंट है जो हम हिट करेंगे, ठीक है। कंट्रीज नाउ डॉट स्पेस एपीआई और फ्लैग और इमेजेस। तो इसमें देखिए हमें ओवरऑल क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में जो है यहाँ पे देखिए डेटा के नाम से एक लिस्ट है। एक मिनट मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, एक काम करते हैं, ठीक है। इसमें तो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया था, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। एक्सटेंशंस का पता है या यहाँ पे ये एड ऑन्स का? क्यों नहीं आ रहा? चलो एक काम करते हैं, हाँ यही करते हैं ताकि हमें उस जेसन की समझ आ जाए। ये वेबसाइट है जेसन ब्यूटीफायर, तो आप वहाँ पे वो कोड पेस्ट करते हैं क्योंकि वो ज़रा बेतरतीब होता है। यहाँ पे क्रोम का एक्सटेंशन भी है लेकिन वो नहीं चल रहा, तो हम इस वेबसाइट में देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में क्या है, एरर फॉल्स है, मैसेज ये है, फ्लैग इमेज इज रिट्रीव्ड, और ये वो डेटा की का लिस्ट है। तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 220। समझ आ गई है, दिस इज कंप्लीट लिस्ट। अब इस लिस्ट में जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, अफगानिस्तान, फिर फ्लैग का यूआरएल है, देन वी हैव ISO2, ये उनका कंट्री कोड है। आप इस तरह के समझ आ गई। तो इस तरह हमारे पास टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, 220 कंट्रीज़ हैं। तो हम इसके लिए भी मॉडल बनाएंगे, मॉडल जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ गई है। अच्छा, एक और मसला यहाँ पे ये है कि ये जो इमेज है इनका एक्सटेंशन .svg है, और इसको आप इमेज .network के थ्रू नहीं कर सकते, वो svg को सपोर्ट नहीं करता। तो फिर हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे फ्लटर svg, उसके लिए इन इमेजेस के लिए यूज़ करेंगे। समझ आ गई है। आप PNG, JPEG और कुछ एक्सटेंशन जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन SVG को नहीं कर सकते। क्लियर है। तो हमने ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को डिस्प्ले कराना है कहाँ पे, मोबाइल ऐप में। सबसे पहले हम डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेते हैं pubspec.yaml में। तो एक हमें HTTP का पैकेज चाहिए और दूसरा फ्लटर SVG का। इसमें और इतनी कोई मतलब वो मुश्किल बात नहीं है।
तो यहाँ पे ये इंडेंटेशंस जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं, इनका ख्याल रखना है। HTTP किस लिए यूज़ करेंगे? नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। और फ्लटर एसवीजी इमेजेस शो कराने के लिए। तो यहाँ पे हम 2 स्क्रीन्स बना लेते हैं, ठीक है, बल्कि डायरेक्टरी भी बना लेते हैं, स्क्रीन्स और मॉडल्स। क्या किया मैं, ये हमने क्लास बना लिया। हमें डायरेक्टरी बनानी थी, तो मॉडल का क्या नाम होगा? कंट्री। कन्वेंशंस ये हैं कि फाइल का नाम स्मॉल में होगा, लेकिन उसमें जो हम क्लास बनाएंगे वो क्या होगा? वो कैपिटल में स्टार्ट होगा। तो कंट्री के मतलब क्या क्या हैं? नेम। अच्छा, इसमें यह ख्याल रखना है कि वहाँ पे जो कीज़ हैं वही हम यूज़ करें, नेम, फ्लैग, ISO2 और ISO3। कंस्ट्रक्टर क्या होगा? कंट्री required this dot name, required this dot flag, required this dot ISO2 और required this dot ISO3। तो यहाँ पे भी हम एक हेल्पर फंक्शन बना सकते हैं जो कि मैप को कन्वर्ट करेगा किस में? ऑब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंट्री डॉट फ्रॉम मैप, इसको मिलेगा मैप मैप, और इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे? नेम। तो मैप, इसके लिए आप ऑनलाइन भी ये जनरेट कर सकते हैं, ये मॉडल क्लासेस, या एंड्रॉइड में नॉर्मली एक्सटेंशंस भी होती हैं, लेकिन जितना आप ख़ुद करेंगे तो अच्छा है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब आते हैं स्क्रीन्स की तरफ। तो एक स्क्रीन को हम कहेंगे कंट्री लिस्ट स्क्रीन, कंट्री लिस्ट स्क्रीन, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? कंट्री डिटेल्स, कंट्री डिटेल स्क्रीन। तो पहला हमारा काम क्या है? कंट्री लिस्ट में सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मटेरियल को, उसके बाद हम लिखेंगे STF कंट्री लिस्ट स्क्रीन। इसमें क्या होगा? स्कैफोल्ड ऐप बार टाइटल कॉन्स्ट टेक्स्ट कंट्री लिस्ट। अच्छा, और बॉडी में क्या होगा? फॉर द टाइम बिंग प्लेस होल्डर रखते हैं, ठीक है। इसमें भी हम इनिट स्टेट में काम करेंगे। जैसे ही स्क्रीन अपीयर होगी तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फेचिंग का और डिस्प्लेइंग का, ठीक है। अच्छा, मेन में क्या करेंगे?
नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, तो यहाँ पे होगा कंट्री लिस्ट स्क्रीन, ठीक है। तो अब हम इन दो स्क्रीन्स में हमारा काम है, ठीक है, कंट्री लिस्ट में और कंट्री डिटेल्स में। तो इनर स्टेट में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे गेट ऑल कंट्रीज। समझ आ रही है? जिस तरह हमने वहां पे किया था डॉग लिस्ट स्क्रीन में, इनर स्टेट में हमने कहा था कि गेट ऑल, कि नहीं, इनर में नहीं किया था, फ्यूचर बिल्डर में किया था। हाँ, चलो इस तरह कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं और हम वो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमें क्या रिटर्न करेगा, फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या रिटर्न करेगा, फ्यूचर लिस्ट कंट्री, गेट ऑल कंट्रीज। ये एसिंक होगा और कंट्री को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए URL। तो URL आपको पता है कौन सा है? ये URL है जी, तमाम इमेजेस होंगे। ये असल में हमने लिस्ट ही शो कराना है ना, तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज हमें नज़र आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है उन स्लाइड्स के मुताबिक, हम इसी के मुताबिक जा रहे हैं। मॉडल बनाए और कंट्री लिस्ट और कंट्री डिटेल्स, ये डिपेंडेंसीज हमने ऐड की हैं HTTP और फ्लटर SVG, और ये सोर्स कोड है। तो स्लाइड्स में बेसिकली ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है। तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट HTTP एज HTTP, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HTTP डॉट, इसमें गेट है, इसमें पोस्ट है, ठीक है, इसमें पुट है, इसमें डिलीट है, इसमें हेड है, वही जो HTTP के फंक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, और गेट में हम क्या भिजवाएंगे, URI। यहाँ पे तो स्ट्रिंग है, तो हम इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे URI में। तो हम लिखेंगे URI डॉट पार्स और यहाँ पे URL पास कर देंगे। अब सवाल यह है कि ये गेट हमें रिटर्न क्या करेगा, ये ज़रूरी है। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। बस टाइप रिस्पॉन्स है, फिर हम देखें कि इसमें हम कौन से फंक्शंस कर सकते हैं। हाँ हाँ, उस पे आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। इस रिस्पॉन्स का क्या टाइप है, रिस्पॉन्स टाइप है। देखिए, गेट कब सक्सेसफुल होता है, जब उसका स्टेटस कोड क्या हो, 200। तो हम लिखेंगे कि इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। इसका मतलब यह है कि हमने रिक्वेस्ट की और हमें डेटा मिल गया। अब उसको कन्वर्ट करते हैं जेसन फॉर्म में। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जिस तरह आपको 404 मिलता है, 404 नॉट फाउंड, जब आप किसी रिक्वेस्ट करते हैं और वो वेब पेज ना हो या वो एड्रेस गलत हो। इस तरह जब आपको 200 मिलता है, इसका मतलब यह है कि आपको डेटा मिल रहा है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है।
हाँ HTTP की, ये आप बल्कि देख लें, यहाँ पे आप क्या करें, सिंपली लिखें HTTP रिस्पॉन्स कोड्स, स्टेटस कोड जिसको बोलते हैं। देखिए ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कहाँ से कहाँ तक है, 200 से 299 तक है। अभी हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 200 मिल रहा है, जब हम पोस्ट करते हैं तो हमें 201 मिलता है फॉर पोस्ट। इस तरह हर एक रिक्वेस्ट की स्पेसिफिक वो रिस्पॉन्स कोड होता है। हाँ ये तो फिर है कि सर्वर नहीं है या वहाँ पे URL नहीं है, 404 नॉर्मली मिलता है। या अक्सर मैं जब यहाँ पे वो ओपन करता हूँ जो LMS है तो वो मुझे कहते हैं कि यार बस कुछ एरर है, 500 आ जाता है। तो ये वो कोड्स हैं, ठीक है। 200 मीन्स ओके। 201 क्रिएटेड पोस्ट में जब आप करते हैं कि वहाँ पे रिसोर्स क्रिएट हो गया है, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हो गई, लेट सपोज। अभी हम सिंपली रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, फॉर दैट 200 इज सफिशेंट। इस रिस्पॉन्स को हम कन्वर्ट करेंगे जेसन में, तो हम लिखेंगे कि json.decode response.body। अब ये json.decode कहाँ से आया, .io से आएगा, सॉरी .convert से। समझ आ रही है बात की? तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेट सपोज मैप स्ट्रिंग डायनेमिक जेसन रिस्पॉन्स। इस बात की समझ आई है? मैप का तो पता है ना, उसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। आपने इस तरह किया है, आपको जो ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, कौन सा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, मैप। आप इसको मैप कह लो, जेसन कह लो। अब इसमें हमारा कंसर्न किसके साथ है, इसमें तो ये भी की वैल्यू पेयर्स है ना, एरर मैसेज हमारा डेटा के साथ काम है। तो हमें क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ मैप्स मिलेंगे। समझ आ रही है बात की? देखिए हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लिस्ट मैप स्ट्रिंग डायनेमिक। हम कहेंगे यहाँ पे जेसन लिस्ट इज इक्वल टू जेसन रिस्पॉन्स / सॉरी ये डेटा। इस डेटा तक मैं किस तरह पहुंचूंगा, जो हमारे पास ओवरऑल ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में डेटा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगी ना। लेकिन इस लिस्ट में भी क्या होंगे, मैप्स हैं बेसिकली, की वैल्यू पेयर्स हैं। इनको अब हम कन्वर्ट करेंगे कंट्री टाइप के ऑब्जेक्ट में, फिर उस लिस्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट। इस लिस्ट की टाइप क्या होगी, कंट्री। कंट्रीज इज इक्वल टू, और इसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। फिर हम कहेंगे कि फॉर, किस पे लूप लगाएंगे, जिस तरह हम डेटाबेस पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमें डॉग्स इन द फॉर्म ऑफ मैप्स मिल रहे थे, इसमें हमें यहाँ पे कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ मैप्स मिल रही हैं। तो हम कहेंगे कि फॉर वेरिएबल कंट्री मैप इन जेसन लिस्ट, क्या करो, कंट्री इज इक्वल टू कंट्री डॉट फ्रॉम मैप, और मैप कौन सा है, कंट्री मैप। तो आपने क्या किया, इस मैप को कन्वर्ट किया कंट्री में, और इसको कहाँ पे ऐड करेंगे,
कंट्रीज डॉट ऐड कंट्री। समझ आ गई है? अच्छा, यहाँ पे असल में कहते हैं कि अगर ये मसला करे तो क्या करें, एल्स में क्या रिटर्न करेंगे? कुछ तो रिटर्न करना है ना इस फंक्शन से। हाँ तो एक एम्प्टी लिस्ट हम भिजवाएं। असल में हमारा जो रिटर्न टाइप है ना यहाँ पे, वो लिस्ट है, कंट्री टाइप की लिस्ट है। समझ नहीं है? हाँ बस वो लिस्ट एम्प्टी होगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ कि कोई मसला आ गया। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बॉडी में? कौन सा बिल्डर? हाँ, फ्यूचर बिल्डर। और फ्यूचर कहाँ से आएगा? इस फंक्शन से आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर बिल्डर और हमें क्या मिलेगी? लिस्ट ऑफ टाइप कंट्री। फ्यूचर कहाँ से आएगा? गेट ऑल कंट्रीज। और बिल्डर में आप क्या करना चाहते हो? बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट होगा और स्नैपशॉट होगा। तो अगेन इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, अगर स्नैपशॉट में डेटा है तो क्या करना है? एल्स अगर डेटा नहीं है तो क्या रिटर्न करेंगे? सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। वही कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी वहाँ पे कर चुके हैं डेटाबेस में। अच्छा, इसको सेंटर में रैप कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये स्क्रीन के सेंटर में शो हो। तंग तो नहीं हो रहे आप लोग? थोड़े से ये कंसेप्ट में भी आपके लिए नए हों, ठीक है? या अगर आप वेब में ऑलरेडी काम कर चुके हैं देन इट विल बी इजी। वेब क्योंकि इसका ताल्लुक वहाँ से है, बैक एंड से है, और हम तो फ्रंट एंड पे काम करते हैं फ्लटर में, तो इसलिए थोड़ा सा इशू होगा। अच्छा, तो वही बात है, अगर ये रिस्पॉन्स तो आ गया है लेकिन अगर एम्प्टी हो तो वही इशू वाली बात आएगी। इफ स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, तो आप कह सकते हैं अगर कोई इशू आ गया है, रिटर्न सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। और एल्स में हम क्या करेंगे? क्या बिल्ड करेंगे भी? कौन सा बिल्डर लगाएंगे? लिस्ट टू डॉट बिल्डर। ज़ाहिर है हमें क्या मिल रही है यहाँ पे? हाँ, कंट्रीज की लिस्ट मिल रही है ना। तो इसके लिए जो सबसे मौजू है दैट इज़, ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट टू डॉट बिल्डर को यूज़ करें, आप ग्रिड व्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप एक रो में दो दो कंट्रीज या तीन तीन कंट्रीज को डिस्प्ले करा दें। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो हम कहते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। अब इसमें रिटर्न करेंगे फिर वो जो रो होगा। अच्छा, स्नैपशॉट से हमें क्या मिलेगा? लिस्ट कंट्रीज इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आइटम काउंट होंगे? हाँ, कंट्रीज डॉट काउंट, कंट्रीज डॉट लेंथ। असल में हम हार्ड कोड नहीं करते। हार्ड कोड इसलिए नहीं करते, लेट सपोज एपीआई है, कल उन्होंने 5 कंट्रीज और ऐड कर दी और मैं यहाँ पे 220 लिखता हूँ, देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। समझ आ गई? तो जितनी कंट्रीज के लेंथ है वो डायनामिक है, हम उसी के मुताबिक करेंगे। या जिस तरह हमने डॉग्स की डेटाबेस में किया था, पता नहीं कहाँ है कितने हैं, तो हार्ड कोड नहीं करेंगे, उसकी लेंथ बताएंगे जितने भी होंगे। अच्छा, तो क्या रिटर्न करेंगे? इसके लिए हम आते हैं उस डिज़ाइन की तरफ।
क्या मतलब? हाँ, ये तो देखिए यहाँ पे हम फ्लैग शो करा रहे हैं, साथ में कंट्री का नाम बस। फिर उसके क्लिक पे हम जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, और वहाँ पे अगर और डिटेल्स हैं तो वो। अच्छा, यहाँ पे हम एक हीरो विजिट को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। हीरो वो एनिमेट करता है, मैप को एनिमेट करेगा दूसरी स्क्रीन में। तो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, रिटर्न कर दो किस चीज़ को, लेट सपोज कंटेनर को। पैडिंग दे दो इसको कॉन्स्ट एच इंसर्ट्स डॉट ऑल 10, और मार्जिन बॉटम से दे देंगे जी, हाँ ओनली। चाइल्ड, तो चाइल्ड में क्या होना चाहिए? रो। इसका पहला चाइल्ड इमेज होगा और नेक्स्ट चाइल्ड टेक्स्ट। इजी है ना? तो अब मसला ये है कि हम यहाँ पे इमेज डॉट नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या यूज़ करेंगे? SVG फ्लटर। इसका तो पैकेज हमने ऑलरेडी ऐड किया है, लेकिन इसको यूज़ किस तरह करना है ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो आप एसिड से भी ला सकते हो इमेज, और हाँ हमने ये यूज़ करना है SVG पिक्चर डॉट नेटवर्क और फिर URL, ठीक है। प्लेस होल्डर बिल्डर, अगर वो लोड हो रहा है तो आप उसमें कुछ इंडिकेटर वगैरह शो करा सकते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? SVG पिक्चर डॉट नेटवर्क, और URL क्या होगा? कंट्री डॉट फ्लैग। अच्छा, कंट्री हमने असल में वो की नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कंट्री को उठा सकते हैं। कंट्री, कंट्री इज इक्वल टू कंट्रीज एट इंडेक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब कंट्री का इशू नहीं आ रहा। ये एरर कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे हमसे रिटर्न हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि ये SVG पिक्चर में जब हम विड्थ और हाइट मेंशन करते थे, ये उसको फॉलो नहीं करता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साइज्ड बॉक्स में ले लेते हैं। साइज्ड बॉक्स, जब आप किसी विजिट को फिक्स विड्थ और हाइट देना चाहते हैं, तो विड्थ लेट सपोज 100 और हाइट 80, ठीक है। और दूसरी इसकी फिट प्रॉपर्टी होगी बॉक्स फिट डॉट कवर। इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट नहीं होगा तो आपकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। डीबग में ये काम करेगा। जब आप फिर ऐप को पब्लिश करोगे तो मैनिफेस्ट में आप इंटरनेट की परमिशन मेंशन करोगे, जैसे रन नेटिव में करते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा। नमल का कोई नहीं आया।
मैं भी अक्सर ये इस वाले दिन 1 बजे के बाद अक्सर हम आते हैं, मैं भी उससे ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, वो शेयर तो कर दिया होगा इन्होंने। मैं भी उनके पास 26 तारीख को किया। 26 का भी किए और 25 का भी किए, 25 को किया था। दोनों किए हैं। मैं भी यही जवाब बना देंगे, मुझे पता नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। उसके बाद हमें कंट्रीज़ की लिस्ट नज़र आएगी, अगर कोई मसला ना हो तब, और अगर कोई एरर होगा तो फिर नज़र नहीं आएगी। मोबाइल में चार्ज